वालेकुम, मैं हूं सुफ़ियान इकबाल, फार्मासिस्ट। और आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हाई ब्लड प्रेशर के बारे में, हाइपरटेंशन के बारे में। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। देखिए, जब हमारा जो हार्ट है ना, वो ब्लड को पंप करता है आर्टरीज़ में से, ठीक है। तो जिस फोर्स के साथ वो ब्लड आर्टरीज़ में से फ़्लो करता है ना, तो जो प्रेशर वो आर्टरीज़ की वॉल पे एक्सर्ट करता है, जो लगाता है, उसे हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। इसकी एक नॉर्मल रेंज है 120 से 80 mmHg, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल ले पर्सन की ज़ुबान में समझाना चाहूँ तो आप इस तरह समझें कि जो ऊपर वाला ब्लड प्रेशर है वो 120 उसकी नॉर्मल लिमिट है, और जो नीचे वाला ब्लड प्रेशर है वो 80 mmHg होता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर को हम ना प्री हाइपरटेंशन भी बोलते हैं। अब बेसिकली ये हाइपरटेंशन होता तो नहीं है, लेकिन ये इस बात की इंडिकेशन होती है कि आपको फ्यूचर में लेटर इन लाइफ हाइपरटेंशन हो सकता है, ठीक है। तो ये एक अलार्मिंग साइन होती है आपके लिए कि आप अपनी डाइट की तरफ, अपने जो आपका जो लाइफस्टाइल है उसकी तरफ, या अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं उसकी तरफ आप जो है ना वो तवज्जो दें और उस कॉज को ढूंढें जिसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर जो है ना वो नॉर्मल से ज़्यादा बढ़ रहा है, ठीक है। तो एलिवेटेड जो ब्लड प्रेशर होता है ना, उसकी रेंज होती है 120 से 129 mmHg सिस्टोलिक, और जो डायस्टोलिक होता है, जो नीचे वाला होता है, वो तकरीबन 80 के राउंड अबाउट ही होता है, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं एलिवेटेड ब्लड प्रेशर, ठीक है, जिसे हम प्री हाइपरटेंशन कह रहे थे। इसके बाद आता है हाइपरटेंशन, ठीक है। अब हाइपरटेंशन को भी हम दो स्टेजेस के अंदर फर्दर डिवाइड कर लेते हैं, स्टेज 1 हाइपरटेंशन और स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन के अंदर क्या होता है कि आपका जो ब्लड प्रेशर होता है ये तकरीबन लगा लें कि 130 से 139 mmHg ऊपर वाला, और जो नीचे वाला होता है डायस्टोलिक वो होता है तकरीबन 80 से 80 से 89 mmHg के दरमियान होता है, ठीक है, स्टेज 1 के अंदर। और जो स्टेज 2 होती है उसके अंदर आपका जो सिस्टोलिक होता है, ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140 प्लस क्रॉस कर जाता है, और जो नीचे वाला होता है वो 90 प्लस हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसकी कुछ सिम्टम्स के बारे में। उससे पहले मैं आपको एक बात ये बता दूं कि अगर आप घर में अपना ब्लड प्रेशर मॉनिटर करते हैं ना, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है ना वो कभी भी 120 से 80 बिल्कुल भी नहीं आएगा। उसकी एक वजह है कि ये जो एक नॉर्मल रेंज आपको बताइए ना, ये स्टैंडर्ड हमने खुद सेट किया है, ठीक है। अब ये बेसिकली एवरेज वैल्यू होती है। एक पर्सन, एक नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल जो कि अपना ब्लड प्रेशर रेगुलरली मॉनिटर करता है, दिन में कई दफ़ा जब उसको मेजर करता है और जब उसका एवरेज निकालता है, तो उसका जो एवरेज होता है ना वो तकरीबन 120 और 80 mmHg होता है। तो अगर आप नॉर्मल हैं, हेल्दी हैं, तो सबसे पहले आपको अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। और दूसरी बात, जब आप अपना बीपी चेक करेंगे तो वो कभी भी 120 एग्जैक्ट नहीं आएगा या 80 एग्जैक्ट नहीं आएगा, ठीक है। उसकी क्या वजह है वो मैंने आपको बता दिया है। इसके बाद हम बात करते हैं उसकी सिम्टम्स के बारे में। हाइपरटेंशन जो है ना वो काफ़ी अरसे तक आपको उसकी कोई सिम्टम विजिबल नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जो कि हम जिसे कहते हैं कि ये एक साइलेंट किलर है। ये जो है ना वो काफ़ी अरसे तक विदाउट एनी सिम्टम आप उसका शिकार रह सकते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे आप जो है ना वो आपकी एज में इंक्रीज़ होगा, ठीक है, जब आप 40 प्लस होंगे या 35 प्लस होंगे, तब इसकी सिम्टम आपको अपीयर होना शुरू होंगी। तो आमतौर पे यही रेकमेंड किया जाता है कि आप 18 साल की उम्र के बाद रेगुलरली दिन में 3 दफ़ा अपना बीपी लाजमी मॉनिटर करें और उसका एवरेज निकालें। अगर तो एवरेज की जो वैल्यू है वो नॉर्मल से ज़्यादा आ रही है, तो आपको अपना लाइफस्टाइल बेहतर करने की ज़रूरत है, आपको अपनी डाइट बेहतर करने की ज़रूरत है, ठीक है। या अगर आप कोई मेडिकेशन ले रहे हैं, ठीक है, या अगर आप कोई ट्रीटमेंट ले रहे हैं, ठीक है, तो उसको जो है ना वो देखने की ज़रूरत है, और आपको जो है ना वो जल्द से जल्द डॉक्टर या फार्मासिस्ट से मशवरा करना चाहिए, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सिम्टम्स के बारे में। तो इसकी जो सिम्टम्स है ना वो कुछ इस तरह से हैं कि आपका जो है ना वो सर दर्द रहेगा काफ़ी देर तक, हेडेक रह सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको जो है ना वो थकावट रह सकती है, डिजीनेस रह सकती है, और इसके अलावा आपके जो नोज़ है उससे ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। इसके अलावा आपको वो डिस्कम्फर्ट रहेगा, ठीक है, और इवन कि आपको स्वेटिंग भी हो सकती है। तो ये हाइपरटेंशन की कुछ सिम्टम्स हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इसके कॉजेज़ की। देखिए, जो हाइपरटेंशन है ना, इसके कॉजेज़ हमें पता भी हो सकती है, नहीं भी पता हो सकती। अब इसका क्या मतलब है, हाइपरटेंशन को ना हम 2 कैटेगरीज़ के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। एक को हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन, एक को हम कहते हैं सेकेंडरी हाइपरटेंशन।
जो प्राइमरी हाइपरटेंशन है ना, इसके अंदर हमें उसका कॉज नहीं मालूम होता, हमें नहीं पता होता कि हमारा ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है। ये हमारे इंटरनली या तो कुछ जीन्स में इस तरह का होता है, या तो हमारी फैमिली हिस्ट्री होती है, या फिर हम डाइट इस तरह की कंज्यूम कर रहे होते हैं जैसे जिसका हमें पता नहीं होता, लेकिन उसकी वजह से हमारा बीपी बढ़ रहा होता है, ठीक है। या फिर हमारी जो ब्लड वेसल हैं वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होना शुरू हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ रहा होता है। इसे हम कहते हैं प्राइमरी हाइपरटेंशन। इसके बाद आता है सेकेंडरी हाइपरटेंशन। सेकेंडरी हाइपरटेंशन में क्या होता है कि आपको उसका कॉज अच्छे से मालूम होता है कि यार, मैं मिसाल के तौर पे अगर आप किडनी डिजीज़ अगर आपको कोई है, ठीक है, अगर आपको कोई गुर्दों का कोई जो है ना वो आर्जा लाहक है, तो उसकी वजह से भी आपको ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। तो इस तरह हम जो है ना वो हाइपरटेंशन को 2 स्टेजेस के अंदर डिवाइड कर लेते हैं। तो इसके जो कॉजेज़ हैं, तो मैं आपको यही बता रहा था, कॉजेज़ के अंदर ये है कि या तो आपको गुर्दों की बीमारी हो सकती है, ठीक है, या फिर आपका जो है ना वो डाइट कुछ इस तरह की हो सकती है, या आपको ट्यूमर कहीं हो सकता है। आपका जो थायराइड है, अगर आपका इसका ऑपरेट हुआ है तो इसके बाद भी जब आपका ऑपरेट हो जाएगा तो लेटर इन लाइफ मेडिकेशंस की वजह से या लाइफस्टाइल आप कह लें कि मॉडिफिकेशन की वजह से आपका जो है ना वो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हम ब्लड प्रेशर को किस तरह से मैनेज कर सकते हैं, किस तरह से हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो सबसे पहले उसके अंदर ये है कि हमें अपनी लाइफस्टाइल उसको बेहतर करना है, हमें अपनी डाइट की तरफ ख़ास तवज्जो देनी है। अगर आप कोई इस तरह की डाइट कंज्यूम कर रहे हैं कि आपको मतलब उसके अंदर जो है ना वो फ़ैट का कंटेंट बहुत ज़्यादा है, या कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट आप यूज़ कर रहे हैं, तो आपको वो जल्द अज जल्द डाइट ओमिट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से आपका बीपी कॉन्टीन्यूसली बढ़ता रहेगा और फिर एक ऐसी स्टेज आएगी कि आपका जो ब्लड प्रेशर है वो खुदा न खास्ता 180 प्लस भी हो सकता है। तो ये एक एमरजेंसी सिचुएशन होती है जिसके अंदर आपको फौरी तौर पे हॉस्पिटल एडमिट होना पड़ता है। तो आपको अपनी डाइट का जो है ना वो बहुत ख्याल रखना है। उसके अंदर कोई इस तरह की डाइट कंज्यूम नहीं करनी जो कि एटॉमिक बॉम्ब हो कोलेस्ट्रॉल का, फैट्स का, ठीक है। हर चीज़ जो है ना वो एक मुनासिब क्वांटिटीज़ के अंदर आपने इस्तेमाल करनी है। फिर आपने अंडे उबले हुए उसकी जो जर्दी होती है वो बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करनी, क्योंकि उसकी वजह से आपका बीपी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है। फिर अक्सर लोग मैंने देखा है कि चाय बहुत ज़्यादा पीते हैं, तो चाय को भी थोड़ा सा जो है ना वो आप उसको कम करें। दिन में 1 कप बहुत होता है चाय, नाश्ते के बाद पी ली या रात को 1 दफ़ा पी ली। 1 से ज़्यादा मरतबा अगर आप चाय पिएंगे तो ये आप अपने साथ जुल्म कर रहे होते हैं, क्योंकि इसके अंदर कैफ़ीन होती है और कैफ़ीन उसी तरह से हमारा ब्रेन है उस पर इस तरह से एक्ट करती है जिस तरह बिल्कुल नशा या जो वो नशई होता है वो जिस तरह वो ड्रग्स को कंज्यूम करता है तो उसको प्लेजर मिलता है, तो बिल्कुल उसी तरह कैफ़ीन भी हमारे ऊपर उसी तरह से जाके एक्ट करती है, ठीक है। तो चाय एक आप समझ लें कि चाय जो है ना वो हमारे लिए जहर है, जहर से भी ज़्यादा बुरी चीज़ हमारे लिए चाय है, ठीक है। उसके बाद आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपना जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल रखना चाहिए, नॉर्मल लिमिट के अंदर रखना चाहिए। आपको जो है ना वो रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, वॉक करनी चाहिए, मॉर्निंग वॉक पे जाया करें, ठीक है। और इस तरह से आप अपना जो है ना वो ब्लड प्रेशर को कॉप अप कर सकते हैं। ये थी कुछ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन जिनसे आप अपना जो है ना वो ब्लड प्रेशर मेंटेन कर सकते हैं। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कौन सी मेडिकेशंस को यूज़ करके हम अपना ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके लिए आप नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए। इजाज़त दीजिए।